जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाया जाता है। अब इंडियन एयरफोर्स में किस थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपको अग्निवीर वायु के रूप में जाना होगा, जिसमें अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। तो इसके फुल डिटेल्स की जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें कैसे आप अग्निवीर वायु ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना एक चीज मैं बता दूं कि आप अब तक जो देखते थे, अब तक जो प्रक्रिया थी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ज्वाइन करने का, वो पुरानी प्रक्रिया थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब आप एयरफोर्स में या नेवी में या इंडियन आर्मी में 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आपने एक अच्छा सैनिक बन के दिखाया तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आप बढ़िया सोल्जर नहीं बन पाए, आपने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, तो आपको 4 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा। अग्निपथ योजना में एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जितने भी सैनिक या सोल्जर भर्ती किए जाएंगे उसमें से 25% जवानों को परमानेंट किया जाएगा और बाकी 75% जवानों को घर भेज दिया जाएगा। उनको कुछ सर्टिफिकेट्स देके और कुछ कमोडेशन देके, जो कि वो घर पे जाके अपना कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो किसी अन्य विभाग में छूट के द्वारा भर्ती हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ एयरफोर्स में कैसे जाएंगे, क्या फिजिकल होगा, क्या क्राइटेरिया रखी गई है, टेस्ट कैसे होंगे, सब कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अगर हम बात करते हैं अग्निवीर वायु बनने के लिए शैक्षिक योग्यता की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर वायु बनने के लिए 2 क्राइटेरिया रखी गई है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। अगर आप एक्स ग्रुप की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप साइंस साइड से पास होना चाहिए और उसमें गणित और अंग्रेजी अनिवार्य है, जो कि हर सब्जेक्ट में 50% के साथ पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ पूरा सब्जेक्ट मिला के आपका 50% होना अनिवार्य है, तभी आप अग्निवीर वायु एक्स ग्रुप की वैकेंसी देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप वाई ग्रुप की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य है। और इसके साथ साथ आपने कहीं टेक्निकल संस्थाओं से आपने पॉलिटेक्निक करा है या ITI करा है या और कोई चीज़ किसी सब्जेक्ट में डिप्लोमा करा है, तब भी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल के रूप में। अब हम आगे बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स वायु बनने के लिए आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका सीना जितना भी हो 5 सेंटीमीटर फुलाव होना ही चाहिए। अगर वजन की बात करें तो आपका वजन आपके शरीर की लंबाई के अनुसार लिया जाएगा जब आप फिजिकल फिटनेस देने के लिए पहुंचेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सारे मानकों पे खरे हैं तो आप सबसे पहले काम करेंगे फॉर्म भरने का। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो फेज 1 में सबसे पहली प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा, जो कि आपको आपके ही द्वारा चुने गए परीक्षा सेंटर पर जाके देना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे परीक्षा देने जाएंगे और कहाँ आप परीक्षा देते समय ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें फेज 1 की तो आपको 3 टाइप से परीक्षा देने का छूट होता है। जैसे अगर आप साइंस साइड से हैं, यानी कि आपने फॉर्म भरते टाइम सिर्फ एक्स ग्रुप की वैकेंसी की फॉर्म भरी है, तो आप उसमें साइंस साइड की परीक्षा देंगे, जो कि 60 मिनट की परीक्षा होगी। अगर आपने वाई ग्रुप का भरा है तो आप 45 मिनट की परीक्षा देंगे। और उसके साथ साथ उसमें ऑप्शन होता है, अगर आप एक्स और वाई ग्रुप दोनों का एक साथ देना चाहते हैं, जो कि आपके मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, तो वो भी आप दे सकते हैं और उसकी परीक्षा 80 मिनट की होगी। अब आप एक बात और याद रखें कि परीक्षा में माइनस मार्किंग भी रखी गई है 0.25 का। तो जब भी आप पेपर दे रहे हैं तो बड़ी निडरता और ध्यानपूर्वक दें ताकि ज़्यादा गलती ना। अगर हम आगे बात करें फेज 2 की, तो जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए होंगे मेरिट के आधार पर, वो फेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे। फेज 2 में उनकी शारीरिक फिटनेस के बारे में टेस्ट लिया जाएगा,
जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी और जिसका टाइम होगा 6.30 मिनट, यानी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट रनिंग पास कर लेगा उसको 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स निकालने होंगे, तब जाके उसका फिजिकल टेस्ट पूरा होगा। अब टोटल प्रक्रिया के बाद जितने कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस पास किए हैं उनको मेडिकल प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल प्रक्रिया में क्या क्या होगा ये आप नॉर्मली समझ लीजिए कि आपका कहीं से भी किसी भी शरीर के अंग में टूट फूट नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखों से बराबर दिखाई देना चाहिए और उसके साथ साथ आप कान से पूर्ण रूप से सुन सकते हो। साथ ही साथ आपको बोलने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो रही हो, तभी आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। तो ये कुछ चंद बातें थीं जो एयरफोर्स वायु ज्वाइन करने के लिए बेहद जरूरी है एक कैंडिडेट के लिए। तो मैं आपको यही इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।